नमस्कार। भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। घर उस मंदिर का नाम है जहां लोग दिन भर की मेहनत मजदूरी कर लौटने के बाद शाम को चैन और सुकून से अपने परिवार के साथ मिलकर दिन भर की थकान मिटाते हैं। जहां लोग खुद को सबसे ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। किंतु आज एक ऐसा ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। सरघाटी प्रखंड के श्री रामपुर पंचायत के थमन बीघा गाँव में एक महिला को घर में अकेला पाकर रात में उसी के घर में घुसकर कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग निकलते हैं, जिसकी सूचना सरघाटी पुलिस को अगले दिन सुबह में दी जाती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया भेज देती है। पोस्टमार्टम के बाद लाश को पुनः उसके परिजन को सौंप दिया जाता है। परिजन लाश को पाने के बाद अपने गांव के ही पास नदी में ले जाकर उसका दाह संस्कार करते हैं। गांव के लोगों से बातचीत के दौरान पता चला कि महिला के मुंह से और नाक से खून निकल रहा था और उसके गले और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए। हत्यारे मृतक महिला का मंगलसूत्र और मोबाइल भी लेकर फरार हो गए। मृतक महिला के पति पिंटू कुमार बताते हैं कि घटना के दिन मैं धनबाद में था, जहां पर विगत 3 वर्षों से रहकर पाइपलाइन का काम कर जीवन गुजर बसर कर रहा था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके एक लड़का और एक लड़की है। लड़के का उम्र लगभग 7 वर्ष और लड़की का उम्र लगभग 5 वर्ष है। लड़का गर्मी की छुट्टी में अपने नाना के घर गया हुआ था, जबकि छोटी बेटी दादी के साथ किसी रिश्तेदार के घर शादी विवाह में गई हुई थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अज्ञात लोगों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। सरघाटी थाना के नए थाना प्रभारी ट्रेनी डीएसपी दीपक कुमार का सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना मिलने के बाद घटना का जांच पड़ताल वे स्वयं कर रहे हैं। आज सरघाटी थाना प्रभारी के द्वारा हमारे हत्यारे की धरपकड़ करने हेतु खोजी कुत्ता भी लाया गया, किंतु वह भी नाकाम रहा, जिसके बाद फॉरेंसिक जाँच करने वाले टीम का सहयोग लेने की बात कही गई। उधर हत्या करने वाले लोग भी काफ़ी शातिर मालूम पड़ते हैं, क्योंकि हत्या करने वाले लोग अपने हर साज को मिटाने का पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। आगे देखें पूरी खबर। ठीक है। नमस्कार, भारत दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश। अभी मैं श्री रामपुर पंचायत के थमन बीघा गाँव में आया हुआ हूँ। यहाँ पे एक शर्मसार कर देने वाली घटना कल बीच परसों हुआ था, तो हम उसी की विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ पे हम आए हुए हैं घटनास्थल पे कि क्या कुछ हुआ। के जो भी लोग हैं मैं उन्हीं लोगों से जानकारी लेना चाहूँगा। अभी जो पीड़ित परिजन है मैं उन्हीं से कुछ बात करना चाहूँगा। आपके पत्नी थी जो जिनका हत्या किया गया? हाँ, पत्नी थी। अच्छा, क्या लगता है आप लोग को ये जो घटना किया गया इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कुछ आपका? नहीं, अभी कोई ऐसा क्लियर नहीं है। अच्छा। तो प्रशासन की ओर से आप लोग को सहयोग मिल रहा है? हाँ, प्रशासन को सहयोग मिल रहा है पूरा। अच्छा, प्रशासन यहाँ पे आया? हाँ। और छानबीन अपने स्तर से? हाँ, अपने स्तर से बढ़िया प्रशासन कर रहा है छानबीन। और यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं इस दुख की घड़ी में? ऐसे मुखिया जी आए थे, संजय मुखिया आए थे और ये विनोद यादव आए थे। अच्छा, जो भूतपूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं? हाँ, वही आए थे। अभी वर्तमान विधायिका है वो नहीं आई? वो नहीं आई अभी। अच्छा। आप न्याय के लिए आप क्या गुहार लगाना चाहिएगा? हमको न्याय मिलना चाहिए, और क्या गुहार के लगाना है, इसमें न्याय मिलना चाहिए जी। तो आप उस समय जिस दिन घटना हुआ था घर में वो अकेली थी और कोई नहीं था? कोई नहीं था मुझे। अच्छा, तो क्या आप लोग अंदाजा क्या लगा रहे? घर मेन गेट तो बंद था? सब गेट बंद था। तो फिर कैसे लोग उन लोग घुसे? कुछ आप लोग का? नहीं, अभी तो कोई ऐसा नहीं है, तो कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, तो कैसे कुछ बताया जाए। अच्छा, आप कहाँ थे उस समय? हम धनबाद थे। अच्छा, आप धनबाद में ही रहकर रोजी रोटी के लिए काम करते थे? हाँ। अच्छा। कितने दिन से आप धनबाद में काम कर रहे थे? हम 3 साल से कर रहे थे काम वहाँ। क्या चीज़ का काम करते हैं वहाँ? पाइपलाइन का काम करते हैं। अच्छा। आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। अच्छा, घटना के दिन बच्चा भी लोग भी नहीं थे? नहीं, कोई नहीं था। बच्चा लड़का जो था सर नानी के यहाँ गई थी और बच्ची जो थी दादी के पास गई थी। अच्छा, तो जो मृत महिला है जो आपकी पत्नी, उनके शरीर में चोट का भी निशान मिला है ना? हाँ, चोट का निशान है, गला में भी निशान है और इधर भी है।
अच्छा अच्छा। मुंह से ब्लड है, नाक से ब्लड है। मतलब उनको देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पूर्ण रूप से ये कहीं ना कहीं हत्या किया गया है। हत्या किया गया। हाँ। जी। आपका परिचय? पिंटू कुमार। तो फोन गायब है उसका, जी। ये गायब है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हम यहाँ का नहीं, बगल गांव का रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। तो घटना के बारे में मुझे कुछ आप जानकारी दीजिए। जानकारी ये है कि हमारे साथ ये 3 साल से करीब काम साथ में हम लोग करते हैं। जी हम लोग धनबाद में रहते हैं और जिस वक्त घटना हुई जी उस वक्त मोबाइल जो है इसका फ़ोन आया 12:02 पर। शाम में भी बात हुई पत्नी से, खूब बढ़िया बात हुआ। जी इसने बताया कि सब बंद करके सो जाओ, वो सब बंद करके सो गई। जी उसके बाद रात को मैंने 12:02 पर इस पर मिस कॉल आया। अच्छा। तो हम लोग पत्नी के द्वारा इनको कॉल भी जाता है? कॉल भी जाता जी। है 12:02 में। जी लेकिन हम लोग 3 रात 3 दिन से जगे हुए थे, जी काम चल रहा था, इस कारण से नींद पड़ गया, रात में रिसीव नहीं कर पाया ये। जी जब सुबह ही उठा तो फोन लगाया जी तो फोन बंद आया। जी जब फोन बंद आया तो इसका दिमाग खटका, तो बगल के जितने लड़के थे गांव के, जी। एक आध दूगो को फोन किया तो वो लोग आया तो गेट खटखटाया जी तो गेट नहीं खुला। जी न इधर गेट खुला न कहीं कोई पता नहीं चला। जी फिर दूसरे आदमी को अपना मेरा भाई को बुलाया, जी उसको फिर फ़ोन किया, जी उसको कहे इसकी गेट खटखट रहा हो तो गेट कान्हू से नहीं खुला। जी तो उसके ऊपर बाद वही कहा कि पीछे से आप जी चढ़ के देखो। जी जब पीछे से उसको चढ़ाया तो ऊपर का दरवाज़ा खुला मिला। जी नीचे जब वो सीढ़ी से उतर के आया जी तो जिस बेड पर सामने बेड लगी है जी वो बरामदा में मृत पाई। जी उनके नाक से मुंह से ब्लड आया। उसने ऑनलाइन न्यूज़ है, जी ऑनलाइन तुरंत है। जब वो सुना जी तो वो उल्टा पाँव फिर उसी लौट के ऊपर से कूद के उन भाग के इस आदमी के पास गया। अच्छा, जो सुबह में दरवाजा खोलने आया था वो देखे? हाँ, जी जिन मेरा भाई इसको बोला, जी जी वो बोला कि भैया से भाभी के मुंह से नाक से ब्लड आयल है, जी मामला खराब है। जी फिर ये बोला कि फलना भैया के पास जाओ। जी तो ये बड़ा भाई है, जी ठीक है, ये हल जोत रहा था, वहाँ वो दौड़ा गया। जी वहाँ जाके इसको बुला के लाया और 2-3 आदमी आए, 4-5 आदमी आए। जी उसके बाद आने के बाद जो है सो ये लोग गेट खोला। उतनी देर में एक पीछे से गेट और है, जी उसमें आदमी धक्का मारिस, जी वो गेट खुल गया। जी गेट खुला, उधर से घुस के आदमी इस गेट को खोला। जी उसके बाद जो है देखिए इसके वो मृत है। जी उनके नाक मुंह से ब्लड है। हम लोग वहाँ से जब पता चला तो हम लोग फिर बाइक से चले थे। जी। तो उनका तो पोस्टमार्टम के लिए कल बॉडी पोस्टमार्टम भी हाँ लेके गए, हम गए, जी पोस्टमार्टम भी कराए लाए। इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय अगर हम लोग को मदद में भी है जी तो सरघाटी पुलिस हम लोग को मदद बहुत भरपूर कर रहे हैं। हर चीज़ से नए डीएसपी साहब हम लोग को कर रहे हैं, जी। समझे। आपका परिचय? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार शर्मा है। हम बगल कैसे हमारे बाबा बाबा सब कहते हैं हमको, जी समझे। जी धन्यवाद। आप जो पीड़ित परिजन हैं उनके बड़े भाई हुए? बड़े भाई हुए। जी। आप इस घटना के बारे में कुछ आप भी बताइए। घटना के ये है कि जब हम लोग यहाँ पे आए तो वो मृत पाई गई। जी तो हम लोग फ़ोन पे ही ऑनलाइन थे, तो फिर इसको बोला गया कि एक काम कीजिए कि यहाँ तो कुछ नहीं बचा है, से आप आ जाओ। अच्छा अच्छा। तो ये लोग वहाँ से चले आए। जी जब तक यहाँ तो पूरा गांव आ गया, जी पूरा गांव वाला काफ़ी भीड़ भी हो गया। फिर मुखिया जी भी आए, जी मुखिया जी भी आए तो ओकर बाद में इन लोग भी आ गए। तो फिर कंप्लेंट हुआ, जी थाना प्रभारी आए यहाँ पे, फिर कुछ छानबीन भी किए। जी छानबीन करने के बाद में पोस्टमार्टम के लिए गया। जी पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग जो क्रियाक्रम होता है लाश को जलाने का, वो जलाने लग गए। उसके बाद में हमारे उप कहिए जो विनोद जी हैं वो आए थे, जी और तो फिलहाल में कोई नहीं आए हैं। हमारे जो ऐसे तो हल्ला हुआ जी। कि उनको हार्ट अटैक आ गया, ठीक अच्छा, है, जो मृतक महिला? मृत है महिला को। जी पहले हल्ला कर दिया हार्ट अटैक है, जी तो हार्ट अटैक है तो हार्ट अटैक में ठीक है, मान लिया कि ब्लड आया, मुंह से नाक से ब्लड आया, जी लेकिन उसका जितिया कहाँ गया,
मोबाइल कहाँ गया, जी ये तो समनीय बात है। जी बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा कर सवाल खड़ा किया। जी ठीक है, एक हम लोग मृत्यु हुई थी उस टाइम ये वीडियो बनाया था, जी। उस वीडियो में एक चप्पल नजर आया था। अच्छा, वो चप्पल जेंट्स का यहाँ था या? जेंट्स चप्पल नजर आया था। अच्छा ठीक है, जी उसके बाद वो चप्पल हम लोग जब खोज रहे हैं जी। तो वो चप्पल नहीं मिला। अच्छा कुछ मृत महिला का जैसे जो उस पर बिस्तर पर सोती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ले जाके किनारे में जब लाश जलता है तो फेंक देते हैं। जी वहाँ हम लोग क्या किए, उसको बूढ़े में करके फेंक दिए थे, उसको हम लोग जलाए नहीं थे जी कपड़े को। जी जब फोरेंसिक लैब वाले से डॉग वाले बोले कि उनका कोई कपड़ा है उस पर सोई थी, कोई कपड़ा है, हम बोले हम लोग तो कपड़ा सर फेंके हैं नदी में। जी जब हम लोग सुबह में गए आर्थिक क्लास उठाने के लिए उनका, तो उस टाइम देख रहे कि वो जला हुआ है, जी। जब हम लोग नहीं जलाए हैं उसको। तो कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं जो हत्यारा है वो काफ़ी दिन में कहीं है। जी, और काफ़ी शातिर माइंड है। हाँ, वो अपने साज को कहीं ना कहीं छिपाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। जी प्रयास में तो है। अब यही देखना है प्रशासन मेरे क्या करते हैं। जो उचित उनसे भी बन रहा, अभी तक तो बहुत मदद की है। डॉग भी आया, अपने भी आए, बड़े साहब भी आए, डीएसपी साहब भी आए थे। खोजी कुत्ता भी आया था, तो भी कुत्ता सफल नहीं हो पाया। नहीं हो पाया, चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो गया था ना। अच्छा भीड़ इतना हेवी हो गया था कि कहना नहीं। अच्छा। इस कारण से सर आपका परिचय? संतोष कुमार। देखिए, इन लोग का कहना है कि जिस दिन घटना हुआ था उस घटना के दिन महिला यहाँ पे अकेली थी। उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने नाना के साथ में कहीं शादी ब्याह में चले गए थे, और वो महिला बेचारी बिल्कुल अकेले थी। अपने पति के मोबाइल पर वो उन्होंने फ़ोन करके बात भी किया था, लेकिन फिर 12 बजे के बाद जब कॉल हुआ तो वो शायद उनके पति सो गए थे, जिसके कारण फिर से उनसे बात नहीं हो पाया। उसके बाद जब सुबह में इन लोगों को पता चला तो महिला के साथ इस तरह का अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद घटना है, और जो भी घटना को अंजाम देने वाले हैं वो काफ़ी शातिर माइंड है। जैसा कि इन्होंने अभी बताया है कि जैसे फोरेंसिक लैब वाले जब जांच के लिए आना चाह रहे हैं उसको टेस्ट के लिए पकड़ने के लिए, तो जो भी साक्ष्य यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ उपलब्ध था तो उसे मिटाने का पुरजोर उन लोग के द्वारा कोशिश किया जा रहा है। तो मैं भी जो भी प्रशासन है, सिरघाटी प्रशासन है, जो इन लोग को काफ़ी मदद कर रहे हैं, वो एक बधाई के पात्र हैं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन को यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस पीड़ित परिजन को न्याय मिले, और ये उसके घटना का जो भी अंजाम देने वाले हैं उसे कड़ा से कड़ा सज़ा मिलना चाहिए, ताकि इस तरह का अंजाम वो फिर से दोहराने में उस 100 वर्ष सोचना पड़े। मैं कवि मुकेश, भारत दर्शन, धन्यवाद।